नैव एनएवी एनिमेटर, इस अकाउंट से सवाल है, कनाडा से यह सवाल है कि क्या अनुभव से सीखना या फिर किताबों से सीखना, कौन सा तरीका बेहतर है। ये इस ढंग से कौन सा तरीका बेहतर है, इसके बारे में चर्चा ही नहीं हो सकती है। अनुभव से सीखना यह सबसे बड़ा उत्तम अनुभव होता है, वो सीख ज्यादा अच्छी होती है, इसके बारे में किसी के दिमाग में डाउट हो ही नहीं सकता है। यानी अनुभव से हम बहुत ज्यादा अच्छा सीखते हैं, इसके बारे में अलग चर्चा भी नहीं हो सकती है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसके बारे में कोई अलग मत भी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या जिंदगी में हम हर बात का अनुभव ले सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। अगर केवल हमारे अनुभव के जरिए ही हम सीखेंगे, ऐसा मानेंगे, तो हमारा जीवन और सीख मर्यादित हो जाएगी और प्राणी जगत जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी, बाकी प्राणियों जैसी। क्योंकि बाकी प्राणी केवल अपने अनुभवों से सीख पाते हैं। ये ठीक है कि जो अपने अनुभव से सीखते हैं उसके जेनेटिक्स में आगे चलकर वो आता है और आगे की पीढ़ियों तक वैसे पहुंच जाता है। यानी अगर वे सीखे कि इस ठंड में कैसे जिंदा रहना है, अभी ठंड पड़नी शुरू हुई है, क्लाइमेट बदल गया है, उस ठंड में उनको जिंदा रहना है, तो वो सीखते हैं। काफी प्राणी मर जाते हैं, जो बचते हैं वो सीखे हैं, उससे अपने आप को बचाव कर पाए, वो जिंदा रहे। तो कुछ पीढ़ियों बाद ये जिंदा रहने की उनकी जो सीख है, ये अनुभव है, वो जेनेटिकली आगे की पीढ़ी तक पहुंचेगा और वो अपने आप उस ढंग से बर्ताव करने लग जाएगा। ये प्राणी जगत में संभव होता है, लेकिन वो दूसरों के अनुभवों के आधार पर सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा हम जैसी इतनी प्रगत नहीं हुई है। हम दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं क्योंकि हमारी भाषा हमने बहुत प्रगत की है। दूसरे के अनुभव हम सुन सकते हैं, दूसरे के अनुभव हम जान सकते हैं, दूसरे के अनुभव हम समझ सकते हैं और उसके आधार पर हम सीख सकते हैं। और ज्ञान की जो किताबें होती है, मैं फिक्शन की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन फिक्शन जो किताबें होती है, ज्ञान की जो किताबें होती है, वो हमेशा दूसरों कई लोगों के अनुभव होते हैं। ज्ञान आसमान से नहीं पड़ता है, हर ज्ञान अनुभव से ही निर्माण होता है। वो साइंटिस्ट लैब में प्रयोग करता है, वो उसका अनुभव होता है, इसलिए वो कोई संशोधन करता है। वो संशोधन का एप्लीकेशन अमल में लाने के लिए कई सैकड़ों लोग काम करते हैं, इसलिए उसका एप्लीकेशन अमल में आता है। और वो अनुभव किसी किताब में लिखा जाता है, वो हमारे लिए ज्ञान बन जाता है। हर ज्ञान कई लोगों का अनुभव होता है, चाहे वो सेक्स विषय का ज्ञान हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का ज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, चाहे वो साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो। ये कई लोगों का अनुभव के आधार पर विकसित हुई चीज होती है और हम किताबों के जरिए वो अपने आप समझते हैं, कम मेहनत में समझते हैं। लेकिन अच्छे ढंग से हम कब समझ पाते हैं? जब हमारे अनुभवों के साथ में उसकी तुलना हम कर पाते हैं, तो उन अनुभवों को हम लोग ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। इसलिए खुद अनुभव लेकर समझना, इसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती दूसरे की कोई चीज के बारे में। लेकिन ज्ञान के जरिए जो हम सीखते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारा अनुभव का दायरा मर्यादित रहेगा, बाकी प्राणियों जैसे हम बन जाएंगे। केवल मानव जाति की ही यह विशेषता है कि वो दूसरों के अनुभवों से सीख सकता है, इसलिए हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ही दूसरों के अनुभव प्राप्त करना, और इसलिए ये भी जरिया बहुत महत्व का है, इससे हम समृद्ध होते हैं। अभी जैसे पॉइजन खाने से इंसान मरता है, हमने अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन हम जानते हैं तो पॉइजन नहीं खाते। यानी एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे कई बातें हैं।
अब शराब के दुष्परिणाम होते हैं, तो कोई मुझसे कहेगा कि आपको कैसे पता, आपने पीकर देखी है क्या? आप पीकर देखिए, थोड़ा सा गटर में वगैरह कई बार पड़िए, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि शराब के कितने बुरे परिणाम होते हैं। तो ये मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शराब के क्षेत्र में कितने रिसर्च हुए हैं, उनके ऊपर जो थेरेपीज का उपयोग किया जाता है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, उसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारण क्या है, ये ज्ञान के जरिए मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और ये कई लोगों के शराब के अनुभव के आधार पर ही ये ज्ञान विकसित हुआ रहता है। तो मैं एक किताब के जरिए लाखों लोगों के अनुभव पा लेता हूँ, इसलिए इसका भी इतना ही महत्व है, इसको हम कम नहीं आंक सकते। दोनों प्रकार के अनुभवों के आधार पर हमें सीखना पड़ता है, खुद के अनुभव भी और ज्ञान के किताबों के द्वारा भी, क्योंकि वो दूसरों के अनुभव होते हैं।